कहते हैं कि जैसे इस संसार में हर व्यक्ति के लिए खुशी की सबसे बड़ी बात है तो वो है नींद। नींद, भूख और निष्कासन के लिए व्यक्ति सही होनी चाहिए, फिर वो आदमी बिल्कुल से सही रहता है। तो इसको सही रहने के लिए हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना जरूरी है। अपना खान पान, आहार विहार, सुबह से लेकर के शाम तक की जो दिनचर्या है, जो मैंने मेरे यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ, तो ये यूट्यूब है, इस पर जैसे हर प्रकार का वीडियो आपको मिल जाएगा। हालांकि बहुत अभी मैंने शुरू किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं डाला है मैंने अभी, लेकिन बहुत कुछ इस पर मैं डाल चुकी हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे अपन को जैसे नींद नहीं आ रही, तो नींद नहीं आ रही है, तो नींद के लिए सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को सुधारो। और दिनचर्या में जैसे हम सुबह जब उठते हैं, तो सुबह उठते ही हमें क्या करना है, धूप का सेवन करना है। जैसे सूर्य उदय होता है, उससे पहले अगर बहुत ज़्यादा पहले अगर आप उठ गए, तो सुबह सबसे पहले अपन को क्या करना है, फ्रेश होना है। सूर्य उदय मानो थोड़ी देर बाद में होगा, जैसे अपन ने 4 बजे उठे, तो सूर्य उदय होगा 5-6 बजे, 7 बजे, जब भी होता है। उससे पहले हमें क्या करना है, गुनगुना पानी है लेकर के उस पानी को पीना है, और फिर पानी पी करके हमें फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद में स्नान करना है। स्नान करने के बाद में हमें योगासन करना है। तो योगासन में हमें क्या करना है, योगासन में हमें करना है जैसे मतलब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में जैसे अनुलोम विलोम करेंगे, तो अनुलोम विलोम दाएं अपने दाएं नासिका से नासिका पुट को टच करेंगे, बाएं नासिका से श्वास भरेंगे, फिर बाएं नासिका को टच करेंगे, फिर दाएं नासिका से श्वास को निकाल देंगे, फिर दाएं नासिका से श्वास को लेंगे, फिर बाएं नासिका से निकाल देंगे। इस प्रकार से ये हमारा अनुलोम विलोम चलेगा। उसके बाद में हमें करना है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्रकार से ऐसे लगाएंगे, अपने अंगूठों को अंदर लगाएंगे, श्वास भरेंगे, इस प्रकार से लंबे टाइम तक करते जाएं। 10 मिनट है, 15 मिनट है, या 5 मिनट है, 7 मिनट है। शुरुआत में कम होता है तो आप कम रखिए, लेकिन इसको डेली करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका सही रहेगा सिस्टम। तो ये करते रहिए। उसके बाद में हमें जैसे अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, उसके बाद में हम करते हैं जैसे उद्गीत प्राणायाम, जैसे गहरे लंबे श्वास लें। इस प्रकार से गहरे लंबे श्वास लेते रहें और मेडिटेशन करें। अपना पद्मासन लगा करके, पद्मासन लगा लिया, पद्मासन लगाने के बाद में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लगा करके कोई भी ध्यान है, जैसे कोई मोमबत्ती पे लगा लिया, या किसी फूल पे लगा लिया, या फिर अपने आगे चक्कर पे लगा लिया, या फिर अपने मन पे लगा लिया, या अपनी आत्मा पे लगा लिया, कहीं भी अपन एक जैसे अपना ध्यान लगाते हैं। और लगा करके एक तानता बनाए रखते हुए और एक जगह ध्यान को लगाएं। और हम त्राटक के माध्यम से भी ध्यान लगा सकते हैं। त्राटक में जैसे कोई चीज़ है, आपने जैसे अपना अंगूठा है, इस अंगूठे पे अपने अपना दृष्टि डाली, और वहाँ 2-3 मिनट तक जब तक हम एक टक नजर से हम देखते रहेंगे अपनी आंखों से, और खुली रखेंगे आंखों को, और जब तक हमारी आंखों में पानी न आ जाए तब तक हम एक टक नजर से देखते रहेंगे। इससे आंखों में और हमारे माइंड में जो जितने मैंने जैसे अनुलोम विलोम है, तो इसमें तो क्या है कि अपने जैसे श्वासों को कंट्रोल करना होता है। बाएं नाक से सफेद बेदी, सूर्य बेदी, इनको सब एक समान बनाए रखना है, संतुलन बनाए रखना, ताकि हमारे पूरे शरीर में संतुलन
हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, स्वस्थ रहेगा और शांत रहेगा तो हमें अच्छी नींद आएगी। और सांसों का कंट्रोल रहेगा, सांसों के दोनों सांस जैसे चंद्रभेदी और सूर्यभेदी दोनों का मतलब एक कॉम्बिनेशन बने रहेगा, ये श्वास संतुलित रहेंगे तो हमें अच्छी नींद आएगी। इसी प्रकार के विचार हमारे नहीं चलेंगे। और त्राटक में जैसे हमारी आंखों में शांति, हमारे माइंड में शांति, हमारे शरीर में मतलब क्या है कि अलग प्रकार के रिलीफ हमारी आंखों को एक जैसे पानी सा जो आता है हमें आंखों को पोषण देता है। तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा। और फिर मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन में क्या होगा, मेडिटेशन जब हम करेंगे, ध्यान करेंगे तो हमारे शरीर में अमूल चूल परिवर्तन होगा, हमें शांति मिलेगी, हमें मतलब एक संतुष्टि जीवन जीने की एक कला आ जाएगी, या फिर हमें मतलब हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन करने की जो एक शक्ति है वो बढ़ जाएगी। हमारे माइंड को हमारा माइंड भी वाइब्रेट होगा और हमारे दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं, गलत विचार चल रहे हैं या कोई जो विचार ऐसे चल रहे हैं जो लंबे टाइम तक चलते जा रहे हैं, तो उसको भी एक रोकने का एक तरीका है मेडिटेशन करेंगे तो हमारा माइंड बहुत शांत रहेगा। और जैसे मतलब ये एक और भी जैसे हम कोई काम करने लग जाते हैं, जैसे मतलब हमारे दिमाग में जैसे विचार चल रहे हैं, हम करवटें ले रहे हैं, तकिया पिल्लो है वो दिमाग पर ला रहे हैं, कभी लाइट ऑन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो क्या है कि वो माइंड फिर और ज़्यादा अशांत होता चला जाता है। तो एक जैसे हमारे रूम है, इस रूम को मतलब जब भी हम सोते हैं तो मतलब कोई भी टीवी है, मोबाइल है, जो भी है वो 1 घंटा पहले उसको बंद कर दीजिए और लाइट है उसको ऑफ कर दीजिए, ताकि मतलब हमारे शरीर में मस्तिष्क में मेलाटोनिन हार्मोन हमारे जो पेनियल ग्रंथि है उससे बनता है, तो वो बने। इससे भी क्या है हमारे शरीर में क्या इतने प्रकार की समस्याएं रहती है, तो उस समस्याओं को, चिंताओं को सबको छोड़ दीजिए, लाइट ऑफ कर दीजिए, ताकि मतलब ये सोच नहीं करता उसके बाद में या तो कोई सॉन्ग सुनते रहे देर के लिए, गुनगुनाते, जैसे मतलब वो मोबाइल को तो अपन को 1 घंटे पहले ही बंद करना है, लेकिन वो थोड़ा जैसे एक अलग प्रकार की शांति की कोई टोनिंग आती है बहुत सारी, वो अपने पास में लगा करके रखें और जैसे उससे मेडिटेट होते रहें और शांति से धीरे धीरे वो नींद आ जाएगी। या फिर कोई ऐसी किताबें जैसे अपन अपने पास हो, ऐसा कोई साहित्य हो जैसे गीता हो या और कुछ हो, तो वो हम जैसे धीरे धीरे जैसे उसको पढ़ेंगे और तो उससे भी हमें एक रिलैक्स महसूस होगा। तो साहित्य से भी हमें पढ़ने से, या तो उसको पढ़ने से शांति मिलेगी, या पढ़ते पढ़ते हम जैसे थक जाएंगे तो होगा, या फिर थकान के ऐसे कोई योगासन करिए दिन में, या जब भी आपको मतलब खाली पेट हो, खाना खाने के 4 घंटे तक तो नहीं करें, लेकिन खाली पेट हो 4 घंटे का खाना खाने के 4 घंटे तक ये आसन, कुछ आसन है जो आपको बता वो आसन करें, ताकि आपको मतलब एक अच्छी नींद आ सके। और बाकी जैसे अपन कई बार क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है मतलब जैसे सोया रहता है, विचारों को नहीं लाना है, विचार लाएंगे तो नहीं बनेंगे, विचारों को नहीं लाने के लिए हमें जैसे कोई भी ऐसा कर्म करें, जैसे या तो गिनती करें या कोई इस प्रकार के जैसे 100 इस प्रकार से गिनते जाएंगे। और जैसे सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे जो पैर हैं उस चप्पल या जूते उसको निकाल करके और धूप में घूमें, ताकि मतलब ठंडक मिलेगी तो हमें अच्छी नींद में वो सहायक होगी। और धूप में पीछे जैसे अपन उल्टे चलते हैं ना, धूप में उल्टे भी चलें, आगे भी चलें, पीछे भी चलें, इस प्रकार से हम चलते रहेंगे तो सही रहेगा। तो इस प्रकार से आप चलते रहें, ताकि मतलब आपके शरीर में मतलब एक अच्छा हार्मोन है वो क्रिएट हो, इससे सही रहेगा। योगासन में जैसे अपन
प्राणायाम तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। और योगासन में जैसे आप एक शशांक आसन है उसका अभ्यास कर सकते हैं, या फिर पादासन है उसका अभ्यास कर सकते हैं, या फिर बाएं ये जैसे जिसके दो बीपी की प्रॉब्लम है वो तो मतलब बाईं ओर शिथिलासन नहीं करें, लेकिन जिसके लो की प्रॉब्लम नहीं है वो बाईं ओर शिथिलासन में आप लेट करके विश्राम मतलब एक विश्राम की स्थिति में रहेंगे तो भी आपको नींद आने में सहायक होगी। या फिर शवासन की स्थिति जब भी योगासन करते हैं तो योगासन करने के लास्ट में जो शवासन की क्रिया की जाती है वो आप उसमें करके उसको सो करके आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या फिर योग निद्रा का अभ्यास करके आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा में भी आप मतलब सीधे अपने पीठ के बल लेट जाएंगे और अपनी हथेलियाँ हैं वो आसमान की तरफ रखें और अपने पैरों की स्थिति है वो जैसे एक दो फुट पर होना चाहिए। इस प्रकार से हथेलियाँ भी इस प्रकार से और पैरों की स्थिति भी एक दो फुट के ऊपर फासले से होनी चाहिए। और सीधा लेट करके अपने माइंड को, अपने आत्मा को और अपने सभी अंगों को का अवलोकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए और मतलब अपने गहरे लंबे सांस लें और छोड़ें। वैसे ही मतलब ये अपने शवासन में ऐसी स्थिति बना करके आप कर सकते हैं। और बाकी जैसे आसन अपन जैसे करने हैं तो आसन जैसे बहुत प्रकार के आसन होते हैं। इस आसन का एक डेमो भी होता है, उस डेमो के अनुसार जैसे मतलब खड़े होकर के आसन करें, फिर बैठ करके आसन करें, फिर अपन पेट के बल लेट करके आसन करें या पीठ के बल लेट करके आसन करें, और या फिर बाद में अपन प्राणायाम करें, फिर अपन मेडिटेशन करें। इस प्रकार से जब हम करते जाएंगे तो हमारे इसी में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से ये करते रहें। और बाकी जैसे अपन ये अपना करते हैं ना, जैसे एक कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी होती हैं जिसके माध्यम से जैसे एक जायफल होता है, जायफल है वो अपना जैसे उसको चूर्ण बना लें और चूर्ण बना करके जैसे चम्मच है वो आधी चम्मच है उसके दूध है उबला पानी दूध है नहीं उस दूध में डालें और दूध में डाल करके कुछ उबाल लें और फिर वो गुनगुना सा रहे तो थोड़ा गुनगुना सा और उसको शिप 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 करके उसको पिए रात को सोते वक्त। और खाना खाने के 1 घंटे बाद में दूध पिए। दूध पीने के बाद में आप मतलब थोड़ी देर टहलें और टहल करके आप लेट सकते हैं। नींद जब आपको लेनी है तो या तो संगीत के माध्यम से या फिर लाइट को तो करना ही करना है, और फिर अपने विचारों को बिल्कुल से शांत कर दीजिए और फिर आप आराम से उस पर लेट सकते हैं, सो सकते हैं। तो ये करें। और उसके बाद में जैसे एक ऐसा जो चूर्ण हम बनाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जैसे हम मतलब 50 ग्राम तो हम लेते हैं, जैसे अपना क्या बोलते हैं इसे कद्दू के बीज, 50 ग्राम कद्दू के बीज लेते हैं और 50 ग्राम ही हम जैसे छुहारे बोलते हैं, जिसे वो छुहारी बोलते हैं, वो छुहारी लेते हैं। और 50 ग्राम हमारे मगज के बीज होंगे और 50 ग्राम ही हमारी बादाम होंगे। इस प्रकार से चारों का मिक्स बनाते हैं। और मिक्स बनाने के बाद में और वो चूर्ण है वो इस चूर्ण को हम दूध के साथ लेते हैं और लेकर सो जाते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे ये हमारे खसखस के बीज हैं, खसखस के बीज जब हम ये 50 ग्राम जैसे लेंगे तो ये नींद में लाने में बहुत सहायक होती है। और बाकी बहुत से व्यक्ति कहते हैं जैसे मैदा मट्टी है इसको भी हम लेते हैं तो अच्छी नींद आती है। और बाकी अपने सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि अपने विचारों को चेंज करें। विचारों को चेंज करेंगे तो ये सारी चीज़ हो जाएगी। और एलोपैथी की जैसे नींद की टेबलेट है वो बहुत ही कम ही लेने का प्रयास करें और किसी प्रकार के विचार न करें। अपने माइंड को शांत रखें। कोई भी किसी प्रकार के व्यक्ति, कोई भी इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, तो हर व्यक्ति को माइंड पर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मान लो अपन को जैसे नींद की प्रॉब्लम है तो हम माइंड पर लेंगे तो हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए अपने खुद को नुकसान देने करके और इस अपने माइंड को शांत रखें और खुश रहें, मस्त रहें सारे दिन भर। और एक हास्य क्रिया है वो भी करते हैं, जैसे हा 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 हा। इस प्रकार से जैसे हम हंसने की क्रिया को करेंगे तो तभी हम खुश रहेंगे।
करें, वॉकिंग करके आए, बाहर बाहर वातावरण में जा करके घूम करके आए, तो लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो इस चीज़ों का जब हम ध्यान करेंगे तो हमारी नींद जरूर आने लग जाएगी। और योग भी हम टूट के करेंगे तो हमारे क्या है कि दिमाग में शांति से ठीक हो जाएंगे। शशांक आसन कभी कभार जैसे मैं तो क्या करती हूँ, जैसे योग कर करके जब भी मैं शशांक आसन करती हूँ तो ये मस्तक को नीचे रखा जाता है, इससे तुरंत नींद आ जाती है। जैसे जिसके घुटने की प्रॉब्लम है तो वो तो इसका मतलब थोड़ा घुटना मोड़ने का थोड़ा ध्यान कम रखें। और वैसे हम देख सकते हैं कि किसी घुटने की प्रॉब्लम नहीं है तो वह इस प्रकार से, घुटने की प्रॉब्लम है तो वो तो अपने ऐसे पैरों को थोड़ा फैला भी सकते हैं। और जिसकी प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे ऐसे करके श्वास भरते हैं, इस प्रकार से अपने कुछ मिनटों में अपने अंदर विचार नहीं करते। इस प्रकार से हम कई देर तक करे रखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी नींद आएगी। मेरे को तो तुरंत यहाँ योग करते करते ही नींद आ जाएगी। और बाकी जैसे ये पादासन है तो उसको जैसे हम करते हैं इस प्रकार से ऐसे करके आगे आप तकिया भी जैसे पिल्लो है वो लगा सकते हैं। और इस प्रकार से ऐसे सिर को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी अपन ऐसे निकाल सकते हैं, साइड में भी ऐसे करके। और ऐसे सोचते हैं जैसे मुझे वापस को नींद आ रही है, ऐसे नींद आ जाती है। शवासन की स्थिति और योग निद्रा की स्थिति करना चाहिए, खाने की जरूर परवाह नहीं। ऐसे करके अपने हथेलियां ऐसे नीचे ऐसे रखेंगे, अपने पैरों के बीच में 1-1.5 फुट का फासला होगा। और बिल्कुल से हमारा आँखें हैं वो कोमलता से बंद होगी, गहरे लंबे श्वास लेंगे छोड़ेंगे, गहरे लंबे श्वास लेंगे छोड़ेंगे। और अपनी जो ज्योति है, दिव्य ज्योति है, उस ज्योति को नख से लेकर के सिर तक हम, नाखून से लेकर के सर की चोटी तक हम अपने दृष्टि को ध्यान हमारा वही रहेगा श्वास में पूरा। और ऐसे ही योग निद्रा में हम करते हैं। तो इस प्रकार से इनको जब हम करते जाएंगे और योगासन जैसे हम करते ही रहते हैं तो इस योगासन में हमें ज़्यादा फायदा ही मिलता रहता है। क्योंकि मैं तो जब भी ये योगासन करती रहती हूँ तो हमें मतलब फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मेरे तो कोई नींद की वैसी कोई बात भी नहीं है, न कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं तो जैसे ये सोचती हूँ कि अब अपन को सोना है तो मैं तुरंत वैसे मतलब अपने बिस्तर पर जाती हूँ। जाने के बाद मैं अपनी आँखें बंद करती हूँ, 5 सेकंड या 10 सेकंड नहीं